बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस महाविभूतियों की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा जुड़ी रहे। तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। और न कुछ तुझसे चाहूँ मैं यही रहे अरदास हमेशा। कुछ तुझसे चाहूँ मैं यही रहे अरदास हमेशा। एक घड़ी का सुमिरन तेरा जन्म जन्म के रोग निवारे। एक घड़ी का सुमिरन तेरा जन्म जन्म के रोग निवारे। निश दिन जिसके दिल में विराजो उसकी महिमा कौन उचारे। निश दिन जिसके दिल में विराजो उसकी महिमा कौन उचारे। ऐसे गुरुमुख के चरणों का, ऐसे गुरुमुख के चरणों का रहूं मैं सेवादार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। जग में वह प्राणी जिसने तेरी लगन लगाई। महाभाग जग में वह प्राणी जिसने तेरी लगन लगाई। मन मुख क्या जाने भक्ति को, जाने गुरुमुख जिसने पाई। जिसके मन में घर कर जावे, जिसके मन में घर कर जावे तेरा मीठा नाम हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। तेरे प्रेम कहूँ मैं भिखारी, तेरी दया का याचक हूँ। तेरे प्रेम कहूँ मैं भिखारी, तेरी दया का याचक हूँ। और मैं किसके दर पर जाऊँ, तेरे दर का भिक्षुक हूँ। और मैं किसके दर पर जाऊं, तेरे दर का भिक्षुक हूँ। नजर दया की तेरी मुझ पर, नजर दया की तेरी मुझ पर बनी रहे सरकार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। जग की आस त्यागी तुझसे नेह लगा
लगाया है। झूठे जग की आस त्यागी तुझसे नेह लगाया है। तेरी प्रीति में आप मिटाकर सब कुछ मैंने पाया है। दासन दास को बख्शो अपने, दासन दास को बख्शो अपने, चरणों का आधार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। और न कुछ तुझसे चाहूं मैं, यही रहे अरदास हमेशा। और न कुछ तुझसे चाहूं मैं, यही रहे अरदास हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। साकार रूपम परमात्मना है, आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री। आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री। आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशः, मधुरोपदेशं शं ते दयालो। मधुरोपदेशं शं ते दयालो। चरणारविंदे कोटि प्रणामः, चरणारविंदे कोटि प्रणामः। बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा, बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा। वरदायकः यत् हस्त त्वदीयः, वरदायकः यत् हस्त त्वदीयः। शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो, शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम गोचर पुरुष नामी। परम दयाल महाहितकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी। पूर्व पुण्य फले समुदायी, सतगुरु मिले परम सुखदाई। सतगुरु शरणी जो भी आए, प्रेम भाव से शीश झुकाए। जीव को भक्ति पथ दर्शाते, कृपा कर सुख रूप बनाते। देकर सत्य नाम की दीक्षा, सुमिरन की फिर देते शिक्षा।
सुरत को अंतर्मुखी बनाते, भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते, मिट जाए मन का अंधियारा, घट भीतर हो तब उजियारा, घट भीतर हो तब उजियारा, तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान, सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान, सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री संत नगर प्रेम बाग आगरा के समीप एक स्थान प्रेम बाग है, जहाँ पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज समय समय पर कृपा फरमाते थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने उस स्थान पर दर्शनार्थी जिज्ञासुओं के लिए श्री मंदिर, सत्संग हॉल, लंगर एवं सभी सुख सुविधाओं युक्त भव्य स्थान निर्मित करवाया। आप यहाँ श्री संतनगर में पधारने पर मध्य में 2 दिन श्री दर्शन एवं सत्संग अमृत प्रवचनों से संगतों को कृतार्थ करते। विशेषकर आगरा के गुरुमुख प्रेमी यहाँ आते और महाप्रभु जी की समीपता तथा श्री दर्शन का लाभ उठाते। श्री संतनगर में बाहर से अधिक संगत आ जाने के कारण महाप्रभु जी इन्हें यही समय प्रदान कर भक्ति की संपदा से मालोमाल करते। एक बार आगरा निवासी कुछ भक्तों ने विनय की कि प्रभु, हम आगरा एवं समीपस्थ स्थानों से केवल 1 दिन का समय निकालकर यहाँ आते हैं और आत्मिक आनंद का तो मानो कुबेर का खजाना पाकर लौटते हैं। सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन के श्री वचन मानो हृदय की धड़कन बने रहते हैं। ऐसा है आपके वचनों का दिव्य प्रताप। श्री दर्शन के लिए दिल हरदम व्याकुल बना रहता है। श्री वचन हुए, संत सतपुरुष हमेशा सत मार्ग दर्शाने एवं जन्मों से बिछड़ी रूहों को परमात्मा से मिलाने के लिए सरल सुगम साधन दर्शाते हैं। वे स्वयं अमर हैं और तथा जीवों को भी अमर उपदेश सुनाते हैं। वे जीव के सच्चे हितकारी और परम हितैषी हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि संस्कारी अधिकारी जीव सत्य मार्ग यानी भक्ति पथ पर चलते हुए सच्चे सुख एवं सच्चे आनंद को पाकर मानव जीवन की यात्रा सफल करें। ये तभी संभव है जब उन्हें पूर्ण संत पुरुषों की सत्पुरुषों की सुसंगति का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये परम सत्य है कि परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। यही इसके सौभाग्य की निशानी है। जैसे कहा है, सोहबते रोशन ज़मीरा कम नहीं अक्सीर से, आप भी पाता है कीमत मिलता है जब शीर से। सोहबते नेका में दिल लगा मिसल शीर से, सोहबते बद से हज़र कुन जाग जैसे तीर से। महापुरुषों का संग अमोघ है। जैसे पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देता है, वैसे ही साधारण जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर भक्ति भाव से भरकर गुरुमुख भक्तों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जैसे पानी दूध में मिलकर एक रूप होकर दूध के भाव में बिकने लगता है, इसलिए महापुरुष जीव को जगाते हैं और चिताते हैं कि सत्पुरुषों के वचनों को हृदय में बसाते हुए सत्संगति में ऐसे घुल मिल जा जैसे
दूध में चीनी मिल जाती है। इसके विपरीत मायावी विचारों की संगति से ऐसे दूर भाग जैसे कौवा तीर को देखते ही दूर उड़ता चला जाता है। जो भाग्यशाली जीव महापुरुषों की संगति करता है, उनके वचनों के प्रकाश में चलता है, उनके पावन वचनों पर मनन करता है, उन्हें आत्मसात करता है और उसके हृदय में सत्य की ज्योति जग उठती है। ये नियम है, यहाँ जहाँ सत्य का निवास हुआ वहाँ असत्य नहीं रह सकता। जिसने अपनी सुरती को भजन सुमिरन तथा सत्पुरुषों के वचनों में एकाग्र कर लिया, उसने जीवन सार्थक कर लिया। दुनिया में रहते हुए जैसे सच्चे आनंद सुख का मालिक बन गए। प्रेम पिटारी में भाई नंदलाल जी गोया ने भी अपने हार्दिक उद्गारों को इस प्रकार प्रकट किया है। तैनों पावण दी चाह मैनू इस जामे विच ले आई। तैनों पावण दी चाह मैनू इस जामे विच ले आई, वरना मैनू इत्थे आवन दी लोड़ नहीं सिकाई। अर्थात ए मेरे मालिक, आत्म परमात्म स्वरूप श्री सतगुरुदेव महाराज के साकार श्री दर्शन की अभिलाषा में मानव जन्म को पाना स्वीकार किया। यही स्वर्णिम संयोग ही मेरा जीवन प्राण है। श्री चरणों में यही विनय है कि इस सौभाग्य को अमर बनाए रखना। आपकी प्रीत को पाने के सिवा इस संसार में आने का मेरा कोई और प्रयोजन नहीं था। गुरुमुखों, आप उच्च संस्कारी जीव हैं जिन्हें पूर्व पुण्यों कर्मों से सत्पुरुषों की संगति का दुर्लभ संयोग मिल गया है। भक्ति कमाने के साधन सुलभ हो गए हैं। आप अपनी कमाई को बढ़ाते जाएं, सुरती को सदा भक्ति के नियमों में लगाए रखें। श्वास श्वास में शब्द की कमाई करते हुए अपने अंतर मन में ज्योति जगाए रखें। इससे लोक और परलोक सुहेला बन जाएगा। मानव जन्म का लक्ष्य भी पूरा होगा। इस प्रकार आपने परमार्थ की राह पर अनथक परिश्रम करके भक्ति मार्ग से अनभिज्ञ रूहों को सही मार्ग प्रशस्त कर उनके जीवन में नाम और भक्ति का दिव्यालोक भर दिया। हर हृदय को सच्ची शांति एवं शाश्वत खुशियों से ओतप्रोत कर दिया। संसार के दुखों से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त कर दिया। प्रेम बाग से आपने श्री संतनगर में कृपा फरमाई। जैसे शमा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, उसी तरह जहाँ भी संगतों का सैलाब उमड़ आया। जिसको भी श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार मिला, वह श्री दर्शन पाने को आतुर हो उठा और दीवानों की न्यायी दौड़ा चला आया। संगतों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हर प्रेमी के दिल में यही उमंग थी कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र श्री प्रभु जी के पास जाने का अवसर मिले और वह श्रद्धा भाव से लाई अपनी भेंट श्री चरणों में अर्पित कर सके। महाप्रभु जी भी प्रसन्न मुद्रा में दिव्य सिंहासन पर सुशोभित होकर सबको प्रेम परम पावन श्री दर्शनों से का रसपान करवाते हुए प्रत्येक गुरुमुख की मनोभावना को पूर्ण कर रहे थे। अभी संगतों की कतारें लगी हुई थी कि महाप्रभु जी श्री सिंहासन से उठकर कक्ष की ओर जाने लगे। तभी आपकी दृष्टि पंक्ति में दूर खड़ी एक वृद्ध माता पर पड़ी। आपने सेवा समिति के एक भगत को बुलाकर फरमाया कि जाओ और जल्दी उस वृद्ध माता को किसी तरह से आगे ले आओ। श्री आज्ञा पाकर भगत जी भीड़ में से निकलकर उस माता को आगे श्री सिंहासन के पास ले आए। उसने बड़ी श्रद्धा से आकर मत्था टेका और एक रुमाल में से सेवा भेंट निकाल कर मेज पर पड़े फूलों के बीच में रख दी। महाप्रभु जी ने सेवादारों को फरमाया कि इन फूलों को छांट कर इस महिला द्वारा
भेंट की गई सेवा निकाल लें। साय समय जब आप पुण्य संगतों को कृतार्थ करने हेतु हाल में पधारे तो सेवादारों ने विनय की, प्रभु उन फूलों में से तो मात्र 1.25 रुपये ही निकले। श्री प्रभु जी की मौज में आ गए और फरमाया कि मात्र 1.25 रुपये नहीं, बल्कि यूँ कहो कि उसने 1.25 लाख रुपए भेंट किए हैं। उस स्त्री के मन में इतना प्रबल भाव था कि उसकी ये सेवा लंगर हेतु उपयोग में आ सके, परंतु भीड़ अधिक होने के कारण वह ये सोच रही थी कि वह श्री चरणों तक कैसे पहुंच पाएगी। यहाँ तो भाव का मोल है, धन का नहीं। जैसे कहा भी है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही मेरा सार है। भाव से मैं सबको भजे, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। नरोली। एक बार आपने श्री संत नगर से श्री कार द्वारा दोपहर को नरोली आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ की संगत ने आपका भव्य स्वागत किया। शाम को 4 बजे आप एक बाग का निरीक्षण करने हेतु पधारे, जहाँ फलों से लदे वृक्ष अपनी शोभा परिठला रहे थे। जो सेवक संग आए थे, आपने उन्हें संतरों का प्रसाद दिया। श्री संतनगर वालों ने के लिए भी कुछ संतरे और मौसमियाँ तोड़वाई। शाम की श्री आरती पूजा के पश्चात लगभग रात्रि 9:30 बजे दर्शन खुले। आई हुई समस्त संगत को आपने श्री वचनों से निहाल किया। नरोली से 4 मील की दूरी पर एक डैम था, जो कुछ समय पहले बरसात के मौसम में टूट गया था और उसका पानी आसपास के 50-60 मील क्षेत्र में फैल गया था, जिससे वहाँ खेती का अत्यधिक नुकसान हुआ। जिन नहरों का पानी प्रयोग में लाकर वे खेती करते थे, पानी के तेज बहाव में वे सब लगभग खत्म हो गई थी। बरसात के पश्चात नहर में पानी सूख गया था और पानी के अभाव में वहाँ सूखा पड़ने लगा। अब आप बगीचे में भ्रमण कर रहे थे तो नरोली के कुछ भक्तों ने वहाँ हुई कृषि की हानि का सब वृत्तांत आपके श्री चरणों में निवेदन किया। आपने सहज भाव से फरमाया, ये तो कुदरत की रचना है। ये लाभ हानि, जन्म मरण, सुख दुख का चक्कर तो हर एक के साथ लगा हुआ है। विवेकी तथा बुद्धिमान तो वे हैं जो सच्चे नाम धन की संभाल करते हैं। ये मायावी धन तो यहीं रह जाएगा। असली धन तो नाम का धन है, जो परलोक में भी साथ देने वाला है। साथ न चाले बिन भजन लिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ए दंसार। गुरबाणी। मालिक के भजन के अतिरिक्त सब कुछ थोथा व मिथ्या है। नाम ही सार धन है, उसकी संभाल करो। जो जीव मालिक के भाणे को मीठा मानते हैं, मालिक भी उनके संग सहाय होते हैं। इन गूढ़ वचनों का उन भक्तों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसी रात 2 बजे खूब जोर से बरसात हुई, यद्यपि बरसात का कोई चिन्ह भी नहीं था। सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। जो लोग बिना पानी के घबराए बैठे थे, वे बहुत खुश हुए और आपके गुणानुवाद गाने लगे। कहने लगे, ये तो वर्षा
रूपी सोना साथ लेकर आए हैं। अब हम माला माल हो जाएंगे। सच कहते हैं कि महापुरुषों का अवतार परहित के लिए होता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ से श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करना था और रास्ता एकदम कच्चा और रेतीला था। प्रेमी भक्त परस्पर कहने लगे कि अच्छा हुआ जो बरसात आ गई, आज भी श्री प्रभु जी को यहाँ रहना पड़ेगा और हमें पुनः श्री दर्शनों का सुअवसर मिलेगा। मगर उन्हें क्या मालूम कि कुदरत भी सत्पुरुषों की चेरी होती है। सुबह 7 बजे बादल छट गए और सूर्य देव के तेज से रास्ते का कीचड़ एकदम सूख गया। आपने दोपहर के 2:30 बजे वापस श्री संत नगर में कृपा की। इसी प्रकार आपने यहाँ कई बार कृपा फरमाई, अपने पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल किया। सभी प्रेमी जिज्ञासु परमार्थिक लाभ प्राप्त करके आपके कृतज्ञ हैं। आगरा शहर से श्री संत नगर के समीप आगरा शहर श्री संत नगर के समीप है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ पर बने श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में श्री मंदिर का उद्घाटन किया। 2 मार्च सन 1992 प्रातः 8 बजे आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, आप सभी गुरुमुख सत्संगी विचारवान हैं। आज आप इस स्थान पर बैठे हुए हैं, आपको कितना सुख प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति एकाग्र है। मन और सुरती श्री परमहंसों के दिव्य ध्यान में जुड़े हुए हैं। आप सब ने श्री आरती पूजा का कार्यक्रम किया, इससे आप सब में खुशी से झूम रहे हैं। इस नव निर्मित श्री मंदिर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। महापुरुष फरमाते हैं, सबको वणिजय खार खल, सबको वणिजय खार खल, हीरा कोई ना ले, हीरा लेगा जोरी जो मांगे सो दे। सारा संसार तुच्छ वस्तुओं का व्यापार कर रहा है। हीरों के व्यापारी बहुत कम होते हैं, क्योंकि हीरा बहुत मूल्यवान होता है। इसी प्रकार विषयों की चाहना करने वाले तो बहुत हैं, परंतु भक्ति रूपी हीरा खरीदने वाले कोई बिरले ही होते हैं। जैसे बहुत सारा धन देने से हीरा मिलता है, ऐसे ही संसार के सब पदार्थों का त्याग करने से भक्ति रूपी हीरा मिलता है। वैसे यह सौदा बहुत सस्ता है, क्योंकि दूसरी चीज़ें बाजार से महंगी या सस्ती खरीदी जा सकती है, लेकिन सत्पुरुषों की का मिलाप कई जन्मों की कमाई से होता है। गुरबाणी का कथन है, कोट जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। करोड़ों जन्मों के बाद ये इंसान की पुकार होती है कि तब जाकर सत्पुरुषों का मिलन होता है। आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं, जो अवसर आपको करोड़ों जन्मों के बाद मिलना था वह आपको आज इसी समय नसीब हो रहा है। जैसे एक चीज़ मेहनत करने से 1 साल में प्राप्त होती है और दूसरी 10-20 या 10-20 साल में मिलती है, तो भी उसे अपने लक्ष्य को पाकर खुशी होती है। यदि कोई बच्चा पढ़कर लिखकर डिग्री हासिल कर लेता है तो वह एक मजदूर का काम क्या वह मजदूर का काम करना चाहेगा? हरगिज नहीं। इसी तरह इंसानी चोला पाकर भगवान से मिलकर परमात्म स्वरूप होना है।
वह तभी होगा जब उसका ध्यान आएगा और उसे दिल में बसाएगा। अगर चित्त में दूसरे ख्याल होंगे तो फिर भगवान का दिल में ख्याल नहीं आएगा, सुरती दूसरे ख्यालों में भटक जाएगी। आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन जो माया का पर्दा बीच में आ गया है ये दीदार नहीं होने देता। जब तक माया का पर्दा दूर नहीं होगा, मालिक का दीदार नहीं होगा। परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह उसका वास है, लेकिन जीव आत्मा पर मलिनता का जो पर्दा है वह उसे दर्शन नहीं करने देता। आपको ये सुनहरी अवसर मिला है जो कि श्री परमहंस मंदिर में आकर अपने मन को एकाग्र कर परमात्मा से एकाकार हो सकते हो। गुरुमुख विचार करें कि इतनी ऊंची चीज को छोड़कर वे झूठी चीज़ों का ख्याल करते हैं। महापुरुष इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु संसार में आते हैं और गुरुमुख जन उनकी शरण में आकर अपने भक्त का पूरा पूरा लाभ उठाकर लोक परलोक सुखी बना लेते हैं। श्री वचनों की अनमोल निधि और शुभ मुहूर्त के दुर्लभ नज़ारे को पाकर गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में अपार आनंद समा गया। भंडारे का आयोजन किया गया। सब प्रेमी जन भाव विभोर होकर श्री गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करने लगे। श्री दरबार की एक बाई जी आगरा में स्थापित श्री अनंतपुर सत्संग हॉल में रहकर सत्संग उपदेश की सेवा कर रही थी। एक दिन वह आगरा में यमुना जी के किनारे के रास्ते एक गुरुमुख भक्तानी के साथ पैदल कहीं जा रही थी तो घाट के निकट पहुंचकर सीढ़ियों पर बैठ गई। वहीं बैठे बैठे अकस्मात उसके हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण तो मथुरा नगरी में हुआ था, परंतु उन्होंने गोकुल एवं वृंदावन में अनेक स्थानों पर अपने प्रिय बाल सखाओं के साथ लीलाएं की। जब वे बांसुरी बजाते थे तो उस तान को सुनकर गोपियां अपने सब कार्य छोड़कर खींची चली जाती थी और गोपियां जब अपने हृदय की वीणा पर मधुर मिलन का राग अलाप कर भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारती तो भगवान तुरंत उनके पास पहुंच जाते थे। हृदय में इन्हीं भावों को, प्रेम भावों को का अभ्युदय होने लगा और वे उस भक्तानी के साथ वहाँ से धीरे धीरे सड़क के किनारे पर चलते हुए मन ही मन कहने लगी कि मैं भी तो अपने इष्ट सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए श्री अनंतपुर और श्री प्रयागधाम जाती हूँ। फिर महाप्रभु जी इन दिनों श्री संतनगर में विराजमान हैं जो हमारे नगर के निकट ही है। काश गोपियों की तरह मेरे प्रेम में भी इतना आकर्षण हो कि हृदय की पुकार को सुनकर तुरंत ही यहाँ पहुँच जाए। मेरे कानों में श्री कार के हॉर्न की मधुर ध्वनि गूंजे। उस समय जब मैं मुड़कर देखूं तो मेरी ओर आती हुई श्री कार में विराजमान मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री कार को मेरे पास रुकवाए। मेरी आंखों से प्रेम अश्रु बहे और मैं पावन दर्शन कर निहाल हो जाऊं। उस समय उसका प्रेम, प्रभु प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। तभी उनके कानों में श्री कार के हॉर्न की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वो सोचने लगे कि मेरे अंदर ये विचार चल रहे हैं, शायद इसलिए ही हॉर्न की ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है, परंतु ये क्या। उन्होंने जो ही मुड़कर देखा तो सचमुच ही श्री कार मधुर हॉर्न करती हुई उन्हीं की ओर बढ़ती चली आ रही थी। दूर से आती हुई श्री कार को देखकर वो स्तब्ध रह गई। बार बार आंखें मलने लगी क्योंकि उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि 2 मिनट पहले हृदय में आए हुए भाव यूं पलक झपकते ही पूर्ण हो जाएंगे। श्री कार उनके निकट आकर रुक गई। श्री प्रभु जी को सन्मुख पाकर वह अपनी सुध बुध भुला बैठी, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। तभी श्री कार का दरवाजा खुला। बाई जी की चेतना लौटी तो देखा कि बिरथ समारनहार, प्रेम के भंडारी, घटघटवासी श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज श्री कार में विराजमान है और मंद मंद मुस्कुराते हुए शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वह श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। अंतर्यामी गुरु महाराज जी ने उनकी हार्दिक भावना के अनुरूप स्वयं उनके पास पहुंचकर उन्हें श्री दर्शनों की अनमोल घड़ियां प्रदान कर मालामाल कर दिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने कई बार सत्संगी महात्मा जनों व भाइयों के बेनम्र आग्रह पर आगरा में आकर उन्हें श्री दर्शन देकर कृतार्थ किया। एक बार श्री वचन हुए, आप सब गुरुमुख जन इतने खुश और उत्साहित नजर आते हैं, क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने मतलब की कोई चीज मिल गई है। जैसे किसी खरीदार को बिक्री करने वाला मिल जाए और बिक्री करने वाले को खरीदार अच्छा मिल जाए तो उनको आपस में कितनी खुशी होती है। बताओ आपको कौन सी चीज़ की तलब है? सभी गुरुमुखों ने ऊंची आवाज़ में कहा, हमें श्री चरणों की भक्ति चाहिए। फरमाया कि आप सबको भक्ति की तलब है, इसलिए महापुरुष भी भक्ति देने के लिए ही आए हैं। जो मालिक की भक्ति करते हैं उनका ये जन्म भी सुहेला होता है और परलोक भी संवर जाता है। ये जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की रचना हुई है, यहाँ से रूहानी खुराक मिलती है। गुरुमुख जन हमेशा भक्ति की तलब रखेंगे तो सदा खुशियों से भरपूर रहेंगे और अपना जीवन सफल कर बना लेंगे। महापुरुषों की भी यही इच्छा है कि आप खुशी से सराबोर रहें और हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई है। श्री वचनों को श्रवण कर आई हुई समस्त संगत भी इस परम सौभाग्य को पाकर कृत्य हो गई। आपने भाई प्रकाश प्रीतमानंद जी को बुलाकर कहा कि हमें राजधानी एक्सप्रेस से कलकत्ता की ओर जाना है। हम चाहते हैं कि ट्रेन उस स्टेशन से ले जहां भीड़ भाड़ ना हो और एकांत हो। हमारे विचार से कानपुर ठीक रहेगा। आप वहाँ जाकर शहर के कोलाहल से दूर किसी ऐसे शांत व एकांत स्थान पर प्रबंध करो जहाँ हम कुछ घंटे ठहर पाएं। अगले दिन श्री प्रभु जी आगरा से प्रस्थान कर श्री संतनगर पहुँच गए। भाई जी कुछ प्रेमी भक्तों के साथ कानपुर की ओर चल दी। वहाँ जाकर कई स्थान देखे परंतु कोई भी उपयुक्त ना लगा। तभी एक भक्त ने कहा कि मेरे निकट संबंधी हैं जिनकी शहर से हटकर साबुन की फैक्ट्री है और उनका निवास स्थान भी वही है। उनकी सत्संग से कोई रुचि नहीं है परंतु मुझे भरोसा है कि वे श्री गुरु महाराज जी के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई जी भगत जी को लेकर उनके घर पहुंची और अपने आने का प्रयोजन बताया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वे इस कल्पना में खो गए कि क्या इतने बड़े महापुरुष हमारे घर पधारेंगे, हमें कृतार्थ करेंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी और इस शुभ घड़ी और शुभ संयोग से मिलने वाले आनंद के लिए आभार भी प्रकट किया। उनकी स्वीकृति पाकर भाई जी ने श्री चरणों में पहुंचकर विनय की। महाप्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया कि उनके भाग्य उदय होने का समय आ गया है। इस संयोग को पाकर वे भी दरबार से जुड़कर अपना कल्याण कर सकेंगे। भाई जी निर्धारित समय पर सब सामान लेकर कुछ भक्तों सहित कानपुर उनके घर पहुंचे। भक्तों ने मिलकर सारे घर को सजाना आरंभ कर दिया। अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी व्यवस्था की। घर वाले
ना तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ना ही उनकी सत्संग में कोई विशेष रुचि थी। फिर भी वे बड़े कौतूहल से सब तैयारियों का आनंद लेने लगे और उस पावन वेला की प्रतीक्षा करने लगे जब प्रभु जी, महाप्रभु जी उनके घर आंगन को पवित्र करेंगे। उधर श्री संतनगर से प्रस्थान कर श्री प्रभु जी की श्री कार मधुर हॉर्न बजाते हुए साय समय कानपुर उनके निवास स्थान पर पहुंच गई। साथ में प्रेमी जनों की एक बस भी आई थी। सब मिलकर उच्च स्वर में जयकारे बोलते हुए भजन गाने लगे। भक्तों को इस प्रकार आनंद में विभोर हुआ देख उस घर के सभी सदस्यों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। श्री दर्शन पाकर उनकी अंतरात्मा को दिव्य एवं सुखद अनुभूति होने लगी। आपने सिंहासन पर विराजमान होकर श्री वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया। गुरबाणी का वचन है, लख 84 भ्रमत्या दुर्लभ जन्म पायोई, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयोई। 84 लाख योनियों के बाद तुझे ये जन्म मिला है। अगर मालिक का नाम हृदय में नहीं बसाया तो उसकी संभाल ना की और बाकी चीज़ों का दिल से त्याग नहीं किया तो फिर 84 तेरे लिए नज़दीक आ रही है। जीव को अब फिर से 84 में धकेला जाएगा। कारण क्या है कि जैसे कर्म करेगा, जैसे संस्कार अपने साथ ले जाएगा, उसी के अनुसार कुदरत उसका फल भी देगी। इसलिए नाम सुमिरन में चित्त लगाने का ये लाभ होता है कि इंसान के दुख, दर्द और भय सब दूर हो जाते हैं और इंसान सुख में वास करता है। किलविक सभ्य उतरनी नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपज ही नानक बिसरे नाओ। गुरबाणी फरमाते हैं कि इंसान की सारी कलह, कल्पना, क्लेश, दुख व दर्द सब मिट जाते हैं जो चित्त को मालिक की याद में लगाता है, नाम को जपता है। नाम को चित्त से बुला देने से जीव को दुख व्यापता है। इसलिए महापुरुष ये बार बार फरमाते हैं कि भले ही संसार में रहो, बैठते उठते चलते फिरते दिल में मालिक की लगन हो, लिव सच्चे नाम से जुड़ी हो, फिर ऊपर से भले ही सारे काम करो। अगर इसी प्रकार अपना जीवन गुजारोगे तो यहाँ भी जीवन सुखी होगा और परलोक भी सुधर जाएगा। यही मानुष जीवन का लक्ष्य है। इन वचनों को श्रवण कर उनके मन का समस्त अंधकार दूर हो गया। हृदय दिव्य आलोक से प्रकाशित हो उठा। श्री चरणों में आकर विनय करने लगे कि हम तो बहुत नादान और अज्ञानी जीव हैं। आप हमें भी अपने सच्चे नाम की दीक्षा देकर कृतार्थ करें। महाप्रभु जी ने अपनी असीम अनुकंपा करते हुए पूरे परिवार को नामदान दिया और श्री आनंदपुर दरबार की महिमा से अवगत कराया। तो अपने भाग्यों की सराहना करते हुए वे ना थकते थे। श्री दर्शन और पावन वचनों का उन पर ऐसा विस्मयकारी प्रभाव पड़ा कि वह सारा परिवार अगले मास वैशाखी के पर्व पर श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए पहुंच गया। श्री प्रभु जी ने एक ही दृष्टि में सबको निहाल कर दिया। महापुरुषों की हर कार्रवाई में गहन राज छिपे होते हैं। अपनी रूहों को कब, कहाँ और कैसे निस्तार करना है, ये तो सब वे ही जानते हैं और उसी अनुरूप सारी रचना भी स्वयं रचा देते हैं। श्री आनंदपुर से श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री संतनगर में पधारे। यहाँ के निवासी गुरुमुखों को अपना अमूल्य समय प्रदान करते हुए समीप बुलाकर फरमाया, सब गुरुमुखों को नाम सुमिरन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। इसके द्वारा मन माया के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं तथा बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। अभिप्राय ये कि जब जब भी दुख, सब भय, क्लेश आदि का वातावरण
उपस्थित होता है तो नाम सुमिरन करते हुए इस विकट स्थिति से त्राण पा सकते हैं। गुरुमुखों को सदा सावधान एवं सतर्क रहना चाहिए। श्री आज्ञा और मौज पर चलते हुए जीवन को सुखरूप बनाएं और सुरक्षित रहें। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आपने हमें हर तरफ से सुरक्षित किया है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में नदियों में उफान आने से आसपास के गांव में बाढ़ आ जाती है। श्री संत नगर तथा प्रेम नगर इस खतरे से बाहर रहते हैं। आपने फरमाया, कुदरत के विधान में हम हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी गुरुमुखों को भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्षा ऋतु में अनाज, दालें आदि 2 मास के लिए संचित कर लेना। श्री वचनों के पश्चात सबने मत्था टेका और महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों से उन्हें प्रसाद दिया। बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, 2 मास की भोजन सामग्री को संचित करना। इन वचनों में कोई रहस्य अवश्य है। सचमुच ही जुलाई मास में अत्यधिक वर्षा होने से नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि गांव में घरों की छतों तक पानी पहुंचने की स्थिति बन गई। इससे बचाव हेतु रात्रि समय गांव वालों ने मिलकर श्री संत नगर के परकोटे को 2-3 स्थानों पर खंडित कर दिया। समीप ही प्रेमनगर चक की दीवार को भी 1-2 स्थान से तोड़ दिया। पानी का बहाव श्री संत नगर के अंदर की ओर आना आरंभ हुआ तो पहरेदारों ने शीघ्र ही सब गुरुमुखों को सूचित किया। सब ने मिलकर जल्दी से अनाज एवं अन्य सामान को ऊंचे स्थानों पर रखा। पानी इतनी धीमी गति से अंदर आया मानो वह प्रतीक्षा कर रहा हो कि यहाँ कोई भी सामान खराब न होने पाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और सत्संग भवन की ओर का स्थान सूखा ही रहा। श्री प्रबंधक महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय भेजी कि श्री गुरु महाराज जी ने तो हमें समय से पूर्व ही सचेत कर दिया था कि बाढ़ की स्थिति आने वाली है, परंतु हमने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब बाढ़ आने से श्री मंदिर में श्री आरती पूजा पर जाने में कठिनाई आ रही है। महाप्रभु जी ने फरमाया कि बुजुर्गों को छोड़कर बाकी गुरुमुखों के लिए मंदिर तक जाने के लिए बस का प्रबंध कर दो। शीघ्र ही स्थिति ठीक हो जाएगी। सचमुच ही 3 दिनों में सारा पानी उतर गया और बिना कोई हानि पहुंचाए सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसके पश्चात आसपास के गांव के मुखिया ने महात्मा जी का धन्यवाद किया और कहा कि हमारे द्वारा श्री संतनगर की 4 दीवारी तोड़ने पर भी आपने कोई आक्षेप नहीं किया। इससे हमारे गांव मकान डूबने से बच गए। महात्मा जी ने कहा, सब पर श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सत्य तो ये है कि परोपकारी संत सत्पुरुष सबकी हित चिंता करते हैं। श्री संतनगर से आप आगरा में पधारे। श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर संगतों का तांता लग गया। काफ़ी संख्या में संगत के आ जाने के कारण पंडाल में श्री दर्शनों का आयोजन किया गया। तभी अकस्मात ही बहुत जोरों का तूफान आ गया। इतना भयावह कि वह तूफान की लपेट में पेड़ पौधे सभी जड़ सहित जमीन से धराशायी गिरने लगे। उस भयावने तूफान में भी संगतों के चेहरों पर कोई शिकन न आई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी मुस्कुराते हुए सबको श्री दर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। किसी ने अपने मित्र से कहा कि तुम्हें भय नहीं लग रहा? उसने उत्तर दिया, भयहारी भगवान तो सन्मुख विराजमान है, फिर हमें भय काहे का। ऐसे समय में संकटहारी माँ प्रभु जी नाम के सिमरन से सब भय बाधाएं दूर हो जाती हैं। सेवकों ने विनय की, स्वामी जी
कृपा करके अंदर चलिए, तूफान बढ़ता ही जा रहा है। पंडाल में लगी बल्लियां उड़ रही थी। श्री वचन हुए, नहीं, पहले पूरी संगत सकुशल घरों में चली जाए। जब संगत घरों में चली गई तो वचन हुए कि किसी प्रेमी का घर है यहाँ। भगत दयाराम जी वहाँ पर खड़े थे, जो कई बार श्री प्रभु जी को अपने घर श्री चरण डालने के लिए विनती कर चुके थे और श्री प्रभु जी ने सहज ही फरमाया था कि आएंगे। उन्होंने तुरंत ही कहा कि दास का घर पास में ही है। श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत जी के घर पर कृपा की। जैसे ही पंडाल से उठकर अंदर घर में प्रवेश किया, वैसे ही पूरा का पूरा पंडाल तूफान में बिखर गया। कुछ प्रेमी धीरे धीरे तूफान समाप्त होने तक वहीं दर्शन करके अपने भाग्य मनाने लगे। सत्पुरुषों की करनी व अपार महिमा का वर्णन करने में जीवा सक्षम नहीं। किस प्रकार प्रेमियों की आत्मिक तृषा को शांत करने के लिए महापुरुष अपने तन पर अनेक कष्ट सहन कर सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। अलवर ऐसे ही एक बार श्री प्रभु जी श्री संत नगर में विराजमान थे। प्रेमियों की पुकार एवं भूमि की गुहार से आपकी यहाँ से अलवर में कृपा करने की मौज उठी। भाई भक्ति रत्नानंद जी ने कई बार श्री चरणों में अलवर को सौभाग्यशाली बनाने की विनय की थी। संयोग से अलवर में ही रहने वाली बाई विचार सागरानंद जी और बाई प्रेम कृष्णानंद जी श्री दर्शन हेतु श्री संतनगर आई। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु अलवर का सत्संग आश्रम अभी निर्माणाधीन है, आप वहाँ पर श्री दर्शन देने की कृपा करें। आपने फरमाया कि वह जगह तो हमें कब से पुकार रही है। 15 मार्च 1985 को आपने श्री कार द्वारा श्री संतनगर से अलवर की ओर प्रस्थान किया। साथ में कुछ गुरमुख जन बस द्वारा जा रहे थे। जैसे ही दोनों बाइयाँ श्री दर्शन के लिए कार के समीप आई तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आप यहाँ हो, हम तो अलवर जा रहे हैं। वे भी तुरंत बस में ही बैठ गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष प्रसंग अगले पाठ में। तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं, ओ तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं। रहमत प्रभु जी करना, तेरे दर पे आ गया मैं, ओ तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं। दर पे तुम्हारे आए बिना दिल को न चैन करार मिले। दर पे तुम्हारे आए बिना दिल को न चैन करार मिले। सुख शांति हासिल होती तभी जिस पल प्रभु का दीदार मिले। मेरा और ना ठिकाना
तेरे दर पे आ गया मैं। रहमत प्रभु जी करना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। दीन दयालु हो तुम प्रभु, मैं भी आया हूँ शरण तेरी। दीन दयालु तुम हो प्रभु, मैं भी आया हूँ शरण तेरी। दुनिया ने मुझको धोखा दिया, तुम ही हरो प्रभु विपदा मेरी। मेरी लाज तुम बचाना, तेरे दर पे आ गया मैं। रहमत प्रभु जी करना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। जग तारने को आए हो तुम, मुझको भी भव से पार करो। जग तारने को आए हो तुम, मुझको भी भव से पार करो। तुम बिन मेरा कोई और नहीं, भगवन मेरा भी उद्धार करो। मुझे पार तुम लगाना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। स्वामी तू मेरा, मैं दास तेरा, नाता सदा यूं ही कायम रहे। स्वामी तू मेरा, मैं दास तेरा, नाता सदा यूं ही कायम रहे। तेरी ही सेवा में मस्त रहूं, प्यार हमेशा ये दायम रहे। चरणों में दो ठिकाना, तेरे दर पे आ गया मैं। चरणों में दो ठिकाना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं। रहमत प्रभु जी करना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। ओ तेरे दर पे आ गया मैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। लीलाधारी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।